Usman's mic. Thank you. And second one is Usman. Usman sir, welcome to Usman's mic. आज हम बात करने बैठे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट के लिए कि पहले टेस्ट में जो इन्होंने किया, जो इन्होंने जलील कराया पाकिस्तान को, इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इरफान साहब आपकी तरफ आते हैं कि जो स्कोर इन्होंने किया इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखें, जब आप हाईवे ग्राउंड्स बनाएंगे स्कोर करना कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आप स्ट्रेटजीज देखें तो आपको अंदाजा होगा, स्कोर हमने भी किया है, स्कोर इंग्लैंड ने भी किया है, लेकिन उन्होंने एक इनिंग में इतना किया है कि हम 2 इनिंग में उतना नहीं कर सके। आपको एक तो पिच की क्वालिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, सेकंड आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जब इंग्लैंड 20 विकेट ले सकता है, पाकिस्तान 10 भी नहीं ले सकता। नहीं फ्रांसर माइंडसेट की बात यहाँ पे है कि जब शान मसूद आए हैं, पहले इनिंग आपने देखा है जो शान मसूद ने रन बहुत स्कोर किया है, तो हमें लग रहा था कि शान मसूद का जो माइंडसेट है वो एक अटैकिंग माइंडसेट से आए हैं। लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं उसके बाद टीम ऐसी बैठती है कि 5.5 स्कोर होता है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एट द एंड क्या जी, हम मैच बुरी तरीके से हारे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सिर्फ बैटिंग में अटैकिंग नहीं रहना था, बॉलिंग में भी अटैकिंग रहना था। आपने एक ही खिलाड़ी के ऊपर सारा प्रेशर डाला हुआ है, शाहीन के ऊपर आपका टोटल प्रेशर है, उस बेचारे से 130 पे बॉलिंग नहीं हो रही, वो उससे प्लस जा ही नहीं रहा। आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको ट्राई करें, उसको रिलीव कर दें, वो थोड़ा सा रिलीव होगा, दोबारा वो अपनी स्पीड गेन करके आता है तो दोबारा आप उसको खिला रहे हैं। असल में जो मेन इशू आपको आ रहा है वो यही है, जो शाहीन करता था बॉलिंग में, स्टार्ट में आपको विकेट लेके देता था, शाहीन का वो वाला पार्ट मिस कर रहा है और आप उसके ऊपर वर्किंग करने के बजाय आप उसके ऊपर मजीद बर्डन डाल रहे हैं। अगर वो अटैकिंग बैटिंग में थे तो बॉलिंग में भी अटैकिंग रहते, अगर वो बॉलिंग में अटैकिंग रहते और विकेटें वो गेन करते तो इसका रिजल्ट डिफरेंट होना था। सही सही। उस्मान साहब आपके पास आप बताएं कि आप क्या कहेंगे पिच को लेके और इस सारे जो मैच हुआ इसको लेके? जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान 2022 से अब तक मैच नहीं जीता। इवन दैट आप होम ग्राउंड पे बांग्लादेश जैसी टीम से आप हार गए हो। शान मसूद आखिरी 6 मैच इन द कैप्टनसी हार गया है और बाबर 15 इनिंग से 50 रन स्कोर नहीं कर पा रहा। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। मेरे मुताबिक ना टीम सही सिलेक्ट की थी, टीम में इशू नहीं था, टीम में बिग प्लेयर्स थे और मैच विनिंग प्लेयर्स थे, लेकिन समझ नहीं आ रही इनको इस तरह की फ्लैट विकेट्स बना के फिर भी प्लेयर्स को या ग्रूम नहीं कर पा रहे। मुझे ये लगता है कि टीम के अंदर एक जेल नहीं है जो कि एक टीम के अंदर होनी चाहिए, टीम स्पिरिट नजर नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से आप बांग्लादेश से हार रहे हो, आप टोटल कोलैप्स कर रहे हो। तो चेयरमैन पीसीबी मैं समझता हूँ कि इस पे सबसे ज्यादा उनको एक्शन, मैं समझता हूँ कि वही एलिजिबल नहीं है। जब आप खुद मेरिट पे ना आए हो तो चलिए आगे इस पे बाद में आते हैं, पहले हम लोग चाह रहे हैं कि जो एनालिसिस है वो डिस्कशन हम मैच पे कर लें। फ्रांस साहब आपकी तरफ आते हैं जी, शान मसूद 150 किया, अब्दुल्ला शफीक भी बड़ी इनिंग से बाद आके एकदम बड़ा स्कोर किया, सेंचुरी स्कोर की। इसके बाद अगर हम आते हैं साउथ शकील की तरफ, और खास तौर पर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा दैट इज आगा सलमान कि व्हाट अ प्लेयर पाकिस्तान हैज, कि उन्होंने एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहते हैं कि बैटिंग लाइनअप ठीक है कि ये बैटिंग लाइनअप पिच की वजह से ठीक हो गई हमारी? बैटिंग लाइनअप का पिच के साथ तो है ही ताल्लुक, लेकिन मेरा क्वेश्चन वहां पर आपसे, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, सेकंड इनिंग में क्या हो गया उसी पिच पर उसी बैटिंग लाइन को? सही सही। आप सिर्फ ये ना देखिए कि अगर एक बंदे ने एक दफा स्कोर कर लिया है तो वो उस पिच के ऊपर या उसने रीगेन कर लिया अपनी परफॉर्मेंस, आप उसमें सेकंड ये देखें ना, वही पिच है, उसी पिच पर हैरी ब्रूक खेल रहा है, 300 कर रहा है, जो रूट खेल रहा है डबल सेंचुरी कर रहा है, फर्स्ट इनिंग में शान मसूद खेल रहा है 150 किया, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी, आगा सलमान ने सेंचुरी, लेकिन जब सेकंड इनिंग में वो चेंज आया तो वो एकदम से आपने इस तरीके से शो करवाया जैसे डे 1 से बॉलिंग पिच हो। हाँ सर, मुझे लगता है ना कि ये ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती। आपने अगर मैच देखा है उसमें आप देखा साइम अयूब किस तरह आउट हुए हैं, कि मतलब आपने 20 स्कोर 25 स्कोर एक विकेट पे कर ली और आप इतनी मतलब शॉट खेल रहे हो कि आपसे जो है वो सर्कल क्रॉस नहीं हो पा रहा, मतलब आप विकेट दे रहे हो। और जहां तक मैंने मैच देखा, मुझे लगता है कि विकेट्स दी हैं उन्होंने, विकेट्स ली नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, बल्कि इस बात को मैं फर्स्ट इनिंग के अंदर भी अप्लाई करता हूँ। 100 हुआ, अब्दुल्ला शफीक ने समझा मैं रिलीव हो गया, 100 किया, आउट हो गया। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है और शान मसूद, उसके फौरन बाद शान मसूद आउट हो जाते हैं। जहां पर आपको जरूरत होती है नेक्स्ट पार्टनरशिप बिल्ड करने की, वहां पर आपके दोनों सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं। उसके बाद बाबर साहब भी नहीं चल रहे, फिर कुछ संभाला है अब उसमें साउथ शकील ने, रिजवान साहब आपके फ्लॉप में। जो असल में गैप अगर देखा जाए, बैटिंग हमारी ठीक थी, यहाँ पर जो मेन गैप आया है इस दफा वो रिजवान और बाबर की वजह से है। उन दोनों की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से भी बैटिंग लाइनअप हमारी फ्लॉप हो रही है। सही सही सही। बाबर को लेके अगर बात करें तो क्या कहते हैं कि बाबर पिछले
15-16 इनिंग्स हो गई हैं, 50 रन स्कोर नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, वेदर इज T20, वेदर इज टेस्ट, वेदर इज ODI। और लोग भी बड़ा कि मतलब कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि बाबर को रेस्ट ले लेना चाहिए। तो आपका क्या जो है स्टैंड है इस चीज में देख के, बाबर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? अब तो कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, बाबर देखिए बड़ा प्लेयर कहते हैं, मानते भी हैं, अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन देखिए आपके पास में जब खिलाना होता है, आपने फील्ड में परफॉर्म करना होता है। बाबर के अंदर जो है वो सलाहियतें हैं। अब उसका 15 इनिंग्स के अंदर वो 50 स्कोर निकल पाया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहा है। आप पिछले वर्ल्ड कप में उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर बाद में भी अगर आप देखते हैं 2022 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद उनसे देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। उनको समझ नहीं आती, वहां से हार के आते ऐसे पिचों में बैट लेके चले जाते कि जैसे कि अगला जब मैच आएगा तो पता नहीं क्या गोल खिला देंगे, लेकिन जहाँ पे मैच में आते फिर वही, और हर रोज हमें वही चैप्टर दोबारा रिपीट करने को देखने को मिलता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बाबर जो है वो टीम के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, क्या बाहर आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट इश्यूज हैं या प्लेयर इश्यूज हैं, ये सामने आने चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत बस पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है। हाँ सर, बाबर की बात करेंगे। बाबर आजम वो प्लेयर जिसपे टीम डिपेंडेंट है, और ड्यूरिंग द कमेंट्री भी जो है वो रमीज साजन ने यही क्वेश्चन किया है पाकिस्तान की आवाम से, जब वो सोशल मीडिया में लगे तो बाबर को रेस्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई इवन तो राइट नाउ कोई ऐसा प्लेयर है जो बाबर को रिप्लेस कर सकता है? ऐसा प्लेयर ना है, ना ही फ्यूचर में नजर आता है। सेंचुरी में कोई इस तरह का प्लेयर मिलता है जो हमें बाबर आजम मिला है। नो डाउट हम लोगों ने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं। और रिसेंटली जो रूट ने कमेंट किया है कि शुक्र है हैरी ब्रूक पाकिस्तान से नहीं है, यस यस यस, अदरवाइज उसको भी फ्लॉप कहा जाना था। सही। तो बाबर आजम के अंदर सब कुछ है, सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की जरूरत है। सेकंड, वो प्रेशर फील कर रहा है, चाहे उस आवाम का प्रेशर कहें, चाहे फैमिली प्रेशर कहें, चाहे मेंटली प्रेशर कहें, लेकिन वो प्रेशर फील कर रहा है। वो उसके चेहरे पर भी आया है। वो बहुत कोशिश करता है परफॉर्म करने की, लेकिन वो कोई ना कोई छोटी मिस्टेक करके विकेट दे बैठता है। फ्रांसिस नहीं, ये जो अब इस वक्त बाबर में जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, विराट कोहली की बात करें जो कि कंपैरिजन में आता है बाबर के। विराट कोहली बड़ा बुरा टाइम आया है, विराट कोहली ने 3 साल 4 साल जो है वो फेस किया है, इतना क्रूशियल टाइम। लेकिन डिफरेंस जो मेंटालिटी का हमारी पाकिस्तानी अवाम और जो बाकी इंडियन अवाम है उसमें ये आता है कि विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किएगा टीम से। अभी आप देख लें, हर बंदा कह रहा है जी ड्रॉप करें, कामरान गुलाम करें। नो डाउट कामरान गुलाम एक बड़ा अच्छा बैट है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है बाबर को ड्रॉप करने चाहती होगी बाबर से। अगर एक प्लेयर में बैट आया है, बैट पैच आया है, आई थिंक उसको थोड़ा सा लेके साथ चलना चाहिए। इसको बैट के भाई उसने मैचेस जितवाए हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगा। क्या बाबर आजम के जितना सीनियर प्लेयर आपके पास है? देखिए, मैं इस पर आपके साथ बात आऊंगा और थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि एक बंदा ऐसे परफॉर्म नहीं, एक प्लेयर ऐसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो क्या आप उसको कितना भी चांस देंगे? और देखिए, आप एट द एंड क्या ये नहीं करेंगे न्यू जो बेंच बैठा है आप उसको खिलाएं? आप वो फ्लो भी हो रहा है ना, तो आप नया बेंच पे ट्राई करोगे, वो भी तो कुछ कर नहीं पा रहा, और कितना नहीं कर रहा। 15 इनिंग्स तो हो गई है। आगे देख नहीं दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से किस तरह हारा। बाबर ने रिजवान को तो बैठाया था, बाकी तो पूरी टीम थी। अच्छा चलिए, खैर बस ये है कि दुआ है कि बाबर दोबारा फॉर्म में वापस आ जाए। अगर बाबर फॉर्म में वापस आएगा तो मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान टीम का बनेगा। अब आते हैं फासिल रिकॉर्ड की तरफ, जो कि एक लाइन लगा दी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। जॉय रूट की बात करते हैं, तो उसकी इनिंग को लेके, उसके रिकॉर्ड्स को लेके क्या कहते हैं आप? देखें, अगर हम जो रूट को देखें फैब 4 के अंदर वो भी मौजूद हैं, तो जितनी कंसिस्टेंसी से वो रिकॉर्ड के अंबार लगा रहे हैं, इतनी बाकी फैब 4 के तीनों खिलाड़ी ही नहीं कर रहे। तो ऐसा ही नहीं कि उन्होंने यहाँ पर आके स्कोर किया, इससे पहले जो उनकी 2 सीरीज रही हैं उसके अंदर भी वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम के अंदर वो बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ये रूट के बगैर इंग्लैंड की टीम जो है ना वो नहीं इस तरह की, खासतौर पर टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, वो बहुत स्ट्रांगली लेके चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि उन्होंने अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अगर आप फिटनेस के लिहाज से देखें, आप ही बताएं मुझे कि कितने मैचेस उन्होंने मिस किए हैं अपने डेब्यू के बाद। नहीं फांस, कोई मैच मिस नहीं। जब से जॉय रूट का डेब्यू हुआ है, जॉय रूट ने सिंगल टेस्ट मिस नहीं किया ड्यू टू हिज इंजरी और फिटनेस। तो दैट्स आई थिंक फिटनेस की अगर बात चल रही है, पाकिस्तान की फिटनेस की बात कर लें। फिटनेस के ऊपर अगर वो हम बाबर आजम को वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी ऐड कर लेते हैं 2019 के बाद अगर आप बाबर आजम के अंदर देखें, उन्होंने वेट गेन किया है। वेट गेन करना कोई इशू नहीं है। इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट फिटनेस टेस्ट हुआ था उसके अंदर रिजवान फर्स्ट थे, हारिस सेकंड था और बाबर आजम थर्ड पर थे। तो नो डाउट वो अभी भी हैं और उनकी फिटनेस लेवल है, लेकिन जो वो 2019 से 21 के दौरान रहे हैं वो अब नहीं है। अब वो उसके अंदर सेकंड, उनका बैड पैच चल रहा है तो साथ में। लेकिन अब आप ये देखें, अगर विराट कोहली था
बैड पैच था, लेकिन फिटनेस में कमी कहीं नहीं थी। ऐसे इसमें कोई शक नहीं। उस्मान साहब, जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि देखिए हम प्लेयर को रेस्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, प्लेयर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा या हमें उसकी वर्किंग एसेस क्यों नजर नहीं आ रही। स्पेशली इसी तरह का मामला कुछ शाहीन के साथ भी, शाहीन भी मैच विनर है, उसकी भी पेस कम हुई है, लेकिन क्यों उसका नजर नहीं आ रहा, फिर इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रही। नसीम का पेट में निकल गया, बड़ी वीडियोस में निकली है कि जब सीन आता है पेट के साथ जो है उसकी शेड लग जाती है। तो ये भी एक पाकिस्तान का बड़ा आदमी है कि एक स्टार बन रहा है तो उसको मेंटेनेंस की तरफ उसकी जाएं, उसको देखें। खैर अब आ जाए जी द ट्वीट्स, एक जो अखबार लगाया है वर्ल्ड कमेंटेटर्स ने, क्रिकेटर्स ने, कि मुल्तान की पिच फ्लैट ट्रैक है जी, हाईवे है, मोटरवे है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि बहुत रन बन गए। फार साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुल्तान मेरा ख्याल है कि अगर पिंडी और मुल्तान की बात करें जो पिछले पीएसएल भी होता रहा है, दूसरे वनडे मैचेस भी हुए, तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान की पिच ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने बना दी है। मुल्तान की पिच एक डिफेंडेबल टोटल मुल्तान को होता था, पिंडी की पिच में हम बात करते थे, Fast है। सेम वो मुल्तान पे आ गई है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो केविन पीटरसन ने भी ट्वीट किए हैं, हर्षा बोगले ने भी किया है, जॉर्ज बटलर, और इवन दो कि एवरी सिंगल पाकिस्तानी पर्सन दैट नोज क्रिकेट इज टॉकिंग अबाउट द हाईवे। बिल्कुल बात ठीक है। ये नसीम शाह ने भी पीछे जब हमारी लास्ट सीरीज हुई उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमें बताया जाता है कि पिच इस तरह से होगी, लेकिन जब डे नेक्स्ट मैच डे पर हम लोग पिच जाकर देखते हैं तो वो डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। ऐसे ही या तो हमारे जो क्यूरेटर्स हैं उनको ही नहीं आइडिया कि पिच कैसी बनानी है, और जब वो पिच बना रहे हैं तो उन्हें नहीं आइडिया जो पिच बनाई है वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी रही है कि नहीं। हाँ साहब, आपको पता होगा कि सॉरी कि इन्होंने पिच बनाने के लिए बाहर से बंदा हायर किया हुआ है, कि बाहर से फॉरेन प्लेयर, फॉरेन जो है वो पर्सन है जिसने आगे पिच बनाई है, और पहले दिन का पिच देखी है, ऐसी वो ग्रास लगी होती है, बंदा कहता है कि पता नहीं यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जो है ना वो सेम सॉइल वाला मैच होना है, लेकिन मैच होता है रिजल्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ अभी आप देखें कि अभी ये बांग्लादेश से पहले वाले जो मैचेस हुए हैं, पिंडी, आई थिंक पिंडी की पिच थी, वहां पे इनको नेगेटिव पॉइंट्स मिले थे कि वहां पे क्या आइंदा शायद टेस्ट क्रिकेट पे इनको हम बैन ना कर दें, कि हम इतने को गंदे विकेट बनाई थी उन्होंने, और अब फिर मतलब कि बार बार एक चीजें बार बार रिपीट हुए जा रही है, तो इस पे कुछ बेहतरी कुछ कर ले भाई, खुदा का वास्ता है। तो इसमें पीसी में काम है ये करना, इस पे और बंदा या तो हम लोग बात ही कर सकते हैं, इशू हाईलाइट कर सकते हैं, बात करना तो पीसी में नहीं है। Secondly, for Harry Brook, that's what a wonderful bat, what a wonderful bat he has. इंग्लैंड में जो क्या ही बैट्समैन पाया, और मुझे आने वाले दिन मतलब नेक्स्ट में जब ये रिटायर होंगे सारे तो ही इज इन द फैब फोर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बल्कि जो नई फैब फोर की एक पिक्चर हमारे साथ शेयर हुई थी, फैब फोर पास्ट की, फैब फोर प्रेजेंट की और फैब फोर फ्यूचर की। फैब फोर फ्यूचर के अंदर हैरी ब्रूक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। वैसे ये फैब फोर में इस वक्त जस्सी बॉल का नाम चल रहा है, हैरी ब्रूक है, श्रीलंकन प्लेयर जिन्होंने लगातार विंडो मेंडिस है, और इसके अलावा जो है वो एक और प्लेयर है, उसका नाम तो माइंड में नहीं है, रचिन रविंद्रा फ्रॉम द न्यूजीलैंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस साहब, व्हाट यू थिंक, बल्कि उस्मान साहब आपकी तरफ आते हैं कि व्हाट के शान मसूद की कैप्टनसी को लेके जो फॉल्ट हमें नजर आ रहे हैं, क्या कि कैप्टनसी सही नहीं हो रही, या फिर शान मसूद को टीम सही नहीं मिली हुई, या शान मसूद एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो नहीं रहा, आपको क्या ख्याल है? 6 लगातार मैचेस होम ग्राउंड में मार गए। मेरा ख्याल है कि स्पेशली जो इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, पहला मैच हुआ है, मेरा ख्याल है कि बेहतरीन प्लेयर्स खेल रहे थे, प्लेयर्स में इश्यूज नहीं थे, ऐसा नॉट प्लेयर बहुत स्टैट्स अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे थे, सारे प्लेयर्स ही मैच विनिंग प्लेयर्स थे, उनमें कोई इशू नहीं था। अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शान मसूद एज अ लीडर है, उन्होंने एज अ कैप्टन है, अब ये वो बेहतर जानते हैं क्या वो चीजें इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं या उसको फॉलो नहीं कर रहे, या उनके अंदर ग्रुपिंग है, या शान मसूद उनकी बात नहीं सुनते हैं, बाबर आजम नहीं सुनते हैं, वो खुद अनकंफर्टेबल फील होते हैं, या ये सब चीजें कोचिंग के इश्यूज हैं। तो अभी 6 मैचेस हुए हैं, तो पहले सबसे पहले तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने बाहर से, खैर जो भी है, तो खैर आपने एक कैप्टन बना दिया है उसको, अब 6 मैचेस हो गए, बांग्लादेश से हार गए हैं आप, आज इंग्लैंड से भी हार रहे हैं, और नेक्स्ट भी जो है वो, या तो इसमें वही हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुराने दकियानूसी जो है वो स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं कि वो इस तरह खेल गया है तो इस तरह खेले, हमसे नहीं हो सका, हम इसमें इंप्रूवमेंट्स करेंगे। तो इसमें मुझे तो लगता है कि कप्तानी जो है वो पहले टाइम देना चाहिए एटलीस्ट, तो लेकिन मुझे देखते हैं, लेट्स सी, नो कमेंट्स। शान मसूद का बड़ा एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, यॉर्कशायर में जो है वो कैप्टनसी वही करते हैं, इवन दो कि वो टी20 प्लस में रेगुलर कैप्टन है पिछले 2 सीजन से, और अभी भी आपने मैच के दौरान देखा होगा कि जिस तरह जॉय रूट और हैरी ब्रूक के साथ, क्योंकि वो उसकी कैप्टनसी के अंडर खेलते हैं वो इंग्लैंड में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कैप्टनसी में कोई फॉल्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, प्लान्स ठीक है लेकिन प्लान्स आपके हक में नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसा। मैं यहाँ पर एक चीज को ज्यादा मेंशन करूंगा, वो है पाकिस्तान की बॉलिंग।
अगर आप देखें बैटिंग ने परफॉर्म किया है, 550 करना इजी नहीं है, चाहे फट्टा पिच थी, 550 स्कोर किया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैटिंग ने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है और रिजल्ट भी दिखाए हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग के ऊपर जाएं तो हम लोगों ने सिर्फ 7 विकेट ली हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 20 विकेट ली हैं। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि इंग्लैंड क्यों जीता, क्या अपने 800 स्कोर की वजह से या उन 20 विकेट की वजह से जो उन्होंने ली है? ऑब्वियसली 20 विकेट्स लिए हैं, क्योंकि अगर विकेट्स ना लेते तो स्कोर पाकिस्तान के मैच ड्रॉ हो जाना था आराम से। ये पॉइंट है, ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप देखें पाकिस्तान सिर्फ 7 विकेटें ले रहा है और 7 विकेटों के अंदर भी मेजर उनकी 3 विकेटें ही हैं जो उनके मेन बैट्समैन थे। उसके बाद तो उन्होंने 700 600-700 स्कोर के बाद आउट किए तो क्या आउट किए? ऐसे टाइम जो है वो आपको हो गया था उस टाइम तो नहीं। तो आपके पास आपने मेन सिर्फ 3 आउट किए हैं, उसके अलावा आपने कोई विकेट नहीं ली और फिर आपकी बॉलिंग के साथ साथ आप फील्डिंग के अंदर भी लैग कर रहे हैं। अगर आप फील्डिंग के अंदर अच्छी इंप्रूवमेंट करें, अब जो रूट का 186 के ऊपर कैच हो जाता है, मैच टोटली चेंज था, मैच टोटली चेंज हो जाता है, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर चला जाता है कि हमारा मेन प्लेयर आउट हो गया। पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है, शान मसूद आउट हुए हैं, साथ ही मुझे आप ये बताएं कि फ्रांस साहब की दूसरी टीम से क्या ड्रॉप होते हैं, कोई 200 कर देता है, कोई 300 कर देता है, यहाँ हमारे कप्तान के 2 कैचेस ड्रॉप होते हैं, वो अगली बॉल पे कैच में लाके बैठ देते हैं। ये क्या मसला है कि पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाती है जितने कि एक बंदा कैच ड्रॉप हुआ है। अभी हमने एक ही देखा था कि वो जब 9 बॉल एक चांस मिला था फखर जमान को और वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो सेंचुरी कर गए थे, उसके अलावा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है जी पाकिस्तान में। बेसिकली हम डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि चांस मिला है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब मैंने अपने आप को मोहतात करके खेलना है, हम कहते हैं एक दफा चांस मिल गया तो मिलता ही रहेगा। सही सही सारी बातें हो रही हैं। तो आई थिंक बॉलर्स की कमी पाकिस्तान में दोबारा जो है वो मुझे लग रहा आना शुरू हो गया। जिस तरह पाकिस्तान को कहा जाता था दिस इज द लैंड ऑफ पेसर्स, और अगर पेसर की बात करें तो कोई पेस नहीं निकल रही, नसीम शाह से भी नहीं बॉल निकल रहा 134 की स्पीड में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी है कि 134 की स्पीड में, वो तो अफरीदी भी यार 104-10 में बॉल करता है। तो ये बड़ा लैक आ रहा है कि हमें अपनी बॉलिंग लाइनअप की तरफ देखना पड़ेगा। मैं तो फाता मुझे लग रहा है कि 2 चीजें हैं, या तो आप अपनी हर सीधी सी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में करवा लो ताकि आपकी बॉलिंग परफॉर्म करे, लेकिन वहां पे क्या हमारी बैटिंग बैठ जाती है। तो इसका बॉलिंग की तरफ एक तवज्जो इनकी जानी चाहिए, और स्पेशली जो है जो बेंच स्ट्रेंथ पे जो जिनके हमसा की बात करें, दैट्स अ वेरी ग्रेट बॉलर, ट्राई करना चाहिए और बॉलर को रेस्ट भी देनी चाहिए ताकि वो दोबारा जो है इंप्रूव करके आ सके। मैं यहाँ पर एक प्लेयर ऐड करूंगा, मोहम्मद अब्बास। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा पेसर जी। एक और चीज है जो पाकिस्तानी बॉलिंग के अंदर लैग कर रही है, अगर आपने गौर किया हो तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है इंक्लूडिंग नसीम शाह जो एक जगह पर 6 बॉल कंटिन्यूस फेंक सके। ये तो और देखिए मोहम्मद अब्बास पिछले सालों से नजर ही नहीं आ रहा वो किधर गया है। वो तो खैर इंजरी भी थी और अब तो खेल रहा है, इंग्लैंड की काउंटी खेल रहा है, उसको चांस देना चाहिए। अब्बास का बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब्बास को चांस देना उसका बनता है। ही हैज अ राइट के बजाय जिस तरह उसने परफॉर्म किया है तो उसको चांस देना बनता है। उसने माशाल्लाह डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी भी पेस माशाल्लाह अच्छी है। लेकिन अगर आप उनको देखें तो आप टेस्ट के अंदर उनको नहीं खिला रहे, फिटनेस लेवल उसका खास लेवल नहीं उनका कि वो टेस्ट में खेल सकें। टेस्ट एक अगर खेलेंगे इंजरी हो जाएंगे, दोबारा फायर हो जाएंगे। मतलब लेट्स टॉक अबाउट द स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किधर गए हमारे स्पिनर्स। एक दौर था कि टेस्ट क्रिकेट में इतना नाम था कि यासिर शाह आना है, 5 विकेट लेनी है, मैच खत्म हो जाना है। अब नजर नहीं आ रही कोई इस तरह के स्पिनर प्रॉपर के जो आता है इस पर डिपेंड कर सके। अगर जैक लीच की बात करें तो उन्होंने जो है वो 5-7 विकेट एक मैच दोनों मैच में मिलाकर लिए, तो दैट्स अ की रोल ऑफ द स्पिनर, खास तौर पे एशिया के पिचेस पे। ऐसे ही है, मैं यही बात आपको ऐड करने लगा था कि पाकिस्तान ने स्पिनर खिलाया है, मिस्ट्री स्पिनर, और उस खुद को नहीं पता कि उसे खुद नहीं पता कि मैंने कौन सी मिस्ट्री इनके शो करवानी है और कौन सी नहीं शो करवानी है। अल्लाह से सेहत दे, उसको बुखार हो गया, वो तो हॉस्पिटल एडमिट हो गया, दैट्स तो हाँ वो तो खैर उसके लिए तो वो तो बाकी सैड न्यूज है। लेकिन एक जनरल चीज है कि आप इंग्लैंड को लिहाज से देखें तो इंग्लैंड को जीत के अंदर अहम रोल प्ले कर रहा है जैक लीच, नो डाउट 7 विकेट्स फर्स्ट और सेकंड इनिंग में, और आप इब्रार का देख लें वो क्या विकेटें परफॉर्म कर रहा है, कितने विकेट्स लिए हैं। उससे अच्छी बॉलिंग तो फिर मेरा ख्याल है वो साइम अयूब और सलमान अली आगा कर रहे हैं, एटलीस्ट विकेट गेनर तो हो रहे हैं, कहीं ना कुछ तो ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं आपको। आपने यासिर शाह की बात की है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या यासिर शाह के बाद कोई भी ऐसा स्पिनर आया है जिसको आप लेके चल सकें? देखिए स्पिनर से छोड़ के जा रहे हैं आप, देखिए उस्मान कादिर को देखें, अभी उसकी 31 इयर्स ओल्ड और उसने रिटायरमेंट ले ली है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भैया इधर आके खेलें, तो उधर से नेशनलिटी छोड़ के इधर आ गया, नहीं मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। अभी 31 इयर्स एज है उनकी और अभी वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी नो डाउट उनसे परफॉर्म नहीं होता चाहे कि आप उसको बेहतरीन तरफ ले गए, सिस्टम में डालें और डोमेस्टिक परफॉर्म करवाएं। तो इसी तरह अगर आप इससे पहले देखें तो सेठ इसमें माशाल्लाह इतना बस खेलता रहा है,
तो मैच विनिंग रन इंग्लैंड के खिलाफ माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो तो हमारा रिकॉर्ड है। लेकिन अब देखिए इसके बाद शादाब खान अगर आया है, उसके बाद वो सिस्टम में आता है, थोड़ा परफॉर्म करते उसको बैठ जाते सारे खिलाड़ी, समझ नहीं आती कि ये लोग करते क्या है। प्लेयर आता है, थोड़ा परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आता इसको। ये बेसिकली मसला ये क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ हमारी पाकिस्तानी अवाम का भी है। जहां तक मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो है ना पीएसएल एक जो है ना फोरम बन चुका हुआ है, ब्रांड है पाकिस्तान का। किसने परफॉर्म किया है, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, ले आउट टीम में, ले आउट टीम में। जब टीम में लाते हैं वो एक आदमी परफॉर्म करता है, उसको बैठ देता है, उसको खत्म हो जाता है। तो ये ज्यादा पाकिस्तानी अवाम भी करती है सपोर्ट करके। तो ये रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट किया करें, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के साथ आने दें, ताकि वो प्ले ग्रूम होकर जब आएगा तो ऑब्वियसली फिर जो है वो मामला बेहतर होंगे। वो तो डिफरेंट चीज है, वहां पे जो माइंडसेट बैठा हुआ है, जिन्होंने सिलेक्शन करनी है, वो अगर जज्बाती लोग हैं तो फिर फायदा, वो तो मेरिट पे देखे ना, उन्होंने तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने भी, आवाम तो मर्जी कहती रही। सही। तो वहां पे जो बैठे हुए हैं वो इन चीजों में ना है, उनको तो कोई नहीं ना कहता कि भाई सिलेक्ट करे, आवाम सिलेक्शन कमेटी तो नहीं है। नहीं, इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है, आवाम सिलेक्शन कमेटी नहीं है और उन्हें प्रेशर में आके फैसले नहीं करने चाहिए, मेरिट पर फैसले होने चाहिए। साइमन यूब नो डाउट अच्छा खेल रहा है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि आप एक साल उसे मजीद नीचे डोमेस्टिक खिलाते, मजीद ग्रूम करके आप ऊपर लेकर आए। आप नीचे से विदाउट ग्रूमिंग ऊपर ले आते हैं प्लेयर को, जब प्लेयर ऊपर आता है वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर उसको बाहर बिठा देते फिर बाहर बिठा देते हैं, और फिर बाकी आवाम ही कह रही होती है कि आपने इसके साथ ज्यादती की है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को ना बड़ा शर्मसार महसूस करने लग पड़ते हैं, मैं डोमेस्टिक खेलूं, ऐसे ये बहुत पॉइंट। मैं अब डोमेस्टिक का भी खेलूं या अब डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करूं, तो यहाँ पे ये ऐसा पाकिस्तान में ये बहुत अलमी है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक आप खेलते ही नहीं है। ऐसे ही वो कहते हैं जरूरत नहीं है जो है वो इंटरनेशनल। ये खैर जिस तरह के भी वो चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने हर प्लेयर को कंपल्शन डाली है उसके ऊपर कि उन्होंने वो खेलना चैंपियंस कप। अब बाबर आजम ने चैंपियंस कप खेला है, लेकिन मुझे ये बताएं प्रेसिडेंट कप कितने बड़े खिलाड़ी जो खेल रहे हैं। हालांकि वो इस वक्त 4 डे 5 डे कप है, वो तो खेलना बनता है इनका। सही से ये बड़े कुछ मामलात हैं। अब बात सिर्फ यही है कि हम किस किस मामले को पे जो है वो आवाज उठाएं। अब रिजवान की तरफ आ जाएं तो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ हमें अंधेरा नजर आता है। रिजवान अगेन एक विकेट कीपर बैट्समैन की, नो डाउट इस वक्त बात जो है वो टेस्ट मैच की हो रही है। तो अगर रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा टेस्ट मैचेस में तो यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक हसीबुल्लाह, दैट्स वेरी सरफराज है इस वक्त आप लेके गए तो ऑब्वियसली उन्हें सेकंड मैच ट्राई करेंगे। मुझे ये है कि वो सेकंड मैच खेलेंगे। लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो फाइनल यंगस्टर्स में आपके पास हसीबुल्लाह इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मोहम्मद हारिस वी हैव टू ग्रूम इट और उसको लेकर आना चाहिए आगे। तो क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं अपनी पहली वाली बात भी रिपीट करूंगा, पहले नीचे ग्रूम करें फिर ऊपर परफॉर्म करवाएं। विदाउट ग्रूमिंग अगर आप ऊपर लाएंगे तो जैसे तैयब ताहिर के साथ हुआ, कामरान गुलाम के साथ हो रहा है, एक तो मैच खेलते हैं परफॉर्म नहीं करते बिठा देते हैं। अब साउथ शकील को आपने 3-4 साल मैच बिठाई रखा है, वो जो उसके 3-4 साल वेस्ट हुए हैं अब वो तो किसी खाते का नहीं है, वो किसी खाते में नहीं है, यही पॉइंट है। अब साउथ शकील अगर आप देखें तो साउथ शकील के डोमेस्टिक के अंदर रिकॉर्ड अच्छे हैं, ऐसे ही और जब वो टीम के अंदर आ रहे हैं तो वो टीम के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे ही। सेम सिनेरियो है सलमान अली आगा का, वो नीचे इतना खेले हुए हैं कि ऊपर आकर उन्हें टेल एंडर के साथ भी खेलना पड़ रहा है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो यही तो एक चीज है, जो नीचे से आप कंसिस्टेंटली प्लेयर खेलते हुए आता है तो वो ऊपर आके परफॉर्म करता है, लेकिन जब प्लेयर नीचे ही नहीं खेल रहा होता तो वो ऊपर क्या परफॉर्म करेगा। चलो ये बातें चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं अपने हमारे जो पीसीबी चेयरमैन है और जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ के, बड़ा भी जज्बाती है भाई, बहुत जज्बाती हमने जो है अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखा हुआ है। इधर कुछ होता नहीं है, उधर उनकी जो है वो फौरन से कोई ना कोई जो है वो डिसीजन आया था। अभी जो डिसीजन आया है इस वक्त शान मसूद को कैप्टनसी से हटा रहे हैं और साथ में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी तहलील करके एक नई सिलेक्शन कमेटी भी बना दी है। फौज साहब अलीम डार को उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में रख लिया है, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे अंपायर को नो डाउट अलीम डार की अपनी रिस्पेक्ट है अंपायर को लेके, ही हैज द अंपायर आईसीसी अंपायर पैनल के वो विनर भी रहे हैं 2 साल और ही इज वन ऑफ गुड अंपायर। लेकिन क्या उनका फैसला पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी में इसको डालना है अलीम डार साहब को, क्या वो सही है? देखिए सबसे पहले तो बात होती है कि आप जो ऊपर लीडर बैठा हुआ है ना, वो कितनी कैपेबिलिटी है उसकी सलाहियत क्या है। अब वो खुद जो ऊपर जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी है और शायद वो वजीर दाखिला भी है, चेयरमैन सेनेट भी है, चेयरमैन पीसीबी भी है। देखिए जब वो चेयरमैन पीसीबी के, मैं समझता हूँ कि क्या वो एज अ क्रिकेटर कितना, अगर वो मोहल्ले में भी खेलते रहे हैं तो क्या मतलब कि यार लेवल है कि आप चेयरमैन पीसीबी उनको लगा दें। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस भी खेले हुए हैं। आगे आते हैं। देखिए यहीं से फैसले निकलते हैं, आप बेशक इसको इग्नोर करें, फैसले यहीं से निकलते हैं क्योंकि उन्हीं के बाद आगे आते हैं ना। अब सेकंड फैसला जो आ रहा है, अब शान मसूद को इन्होंने रखा है तो इन्हीं की आया ना, अथॉरिटी तो इनके पास है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब अलीम डार आ गया।
अब अलीम डार ने कितने को क्रिकेट खेली है, बंदा उधर खड़ा होके आउट नॉट अगेन मैं आपसे मतलब ये मैं अगेन मेंशन कर दूं कि अलीम डार एज अ अंपायर उनके लिए जो रिस्पेक्ट है दैट्स हाई इन द हार्ट्स, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट अंपायर इन द वर्ल्ड। लेकिन इस वक्त जो है इनकी सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है कि हाई आपने रिस्पेक्टेबल है। इनका मैं खुद फैसला ही जो यहाँ है पे वो ऑडियंस को कहना चाहूंगा, बिल्कुल हायर पाकिस्तान के नहीं, दुनिया में नंबर 1 है हमारे, बड़ी ऐसे रिस्पेक्ट है उनकी। मैं खुद पर्सनली उनको बड़ा इंकरेज करता हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी पाकिस्तान के और दुनिया के नंबर 1 जो है अंपायर है। लेकिन देखिए एक बंदे को आप कैसे बना सकते हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो मुझे तो समझ नहीं आती इनके डिसीजंस की। फिर अगेन भाई सब आप क्या बताएं है आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, फैसला कोई भी हो सकता है, और जो चेयरमैन की सीट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जिसका ताल्लुक नहीं है कि आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आपने कितनी क्रिकेट नहीं खेली। सही सही। लेकिन हमने अब ये देखा है रमीज राजा के आने से एक प्रॉपर चेंज आया था, तो ये है जिसको क्रिकेटिंग सेंस है वो बेहतर परफॉर्म करता है। सेकंड, अलीम डार के हिसाब से आपका अपना डिसीजन है। मेरा ओपिनियन ये है, ग्राउंड में वो रहे हैं, क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, कम से कम उन बहुत सौ से बेहतर है वो जिन्होंने क्रिकेट की सेंस नहीं है, अलीम डार खेली साहब अपनी नहीं है, एकेडमी है, अपनी एकेडमी academy कर रहे हैं वो। प्रॉपर कोचिंग वो कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर कर रहे हैं। लेकिन और बीइंग अंपायर वो हर रूल्स के लिहाज से रूल्स को जानते हैं, मेंटल उनको आइडिया है कि प्लेयर जब हमारे खेल रहे होते हैं तो उनका मेंटल लेवल किस लेवल पर होता है, वो किस मेंटालिटी से खेल रहे होते हैं। तो इस लिहाज से मैं ये पॉइंट आउट करता हूँ कि उनको लगाना कुछ हद तक बहुत बेहतर है। क्रिकेटिंग सेंस तो है एटलीस्ट। आप ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों से बेहतर है, तो मतलब कि हमारे इतने बुरे दिन आके हम 2 बुरे लोगों में से देखें कि ये इससे बुरा है, इससे बुरा है, तो इसको चलो ले लेते हैं। सर हम शुरू से यही देखा है, चलो हम डे वन से यही कर रहे हैं। सही सही। बाकी Nice. जो इनका जो साथ वाला स्टाफ है दैट्स वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई है। दैट्स अजहर में सॉरी अजहर अली दैट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन और दैट्स अ गुड डिसीजन। असद शफीक ही इज आल्सो अ गुड पर्सन और ही हैज आल्सो गेट सेंस ऑफ क्रिकेट। सो इट्स आई थिंक सो कि पाकिस्तान आगे बेहतर फैसला होगा। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स शान मसूद कैप्टनसी सैक कर दिया उन्हें और इस वक्त डिसीजन फाइनल हो गया कि दिस इज द लास्ट सीजन ऑफ शान मसूद। और अब मुझे तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि वो क्या करता है यार हमारे कोच का गलेस्पी का जो बेचारा है वो देख के हैरान हो गया मैं किधर आगे फंस गया। जब आपने उनकी बात ही नहीं मानी, वो क्या कर लेंगे? वो आपको अपना प्लान दे सकते हैं, आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, आपके साथ चीजें बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में खेलना है वो आपने खेलना है, टीम नहीं खेलना, गिलेस्पी ने आके नहीं खेलना। और शान मसूद की हमारा तो कप्तान देखिए पूरा बल्कि रहा है, पीछे देखिए कि जो भी आता है मोहम्मद हफीज है वो जाता सॉरी टू से जलील होके जाता और है। भाईजान हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के किसी ने भी ये बात ना अपने जो है वो एक डिस्कशन में भी बयान की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझाने को छोड़ के भेजता हूँ और जा करके अपनी मर्जी जो मर्जी कर लो। और ये बात है जो हमारे बॉलिंग कोच लास्ट हैं दैट्स मॉर्निंग मॉर्कल, वो इंडिया में गए हैं और इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं बॉलिंग की। तो इन्होंने वहां उन्होंने भी इंटरव्यू से यही बात की है कि पाकिस्तान टीम की समझ नहीं आती हमें कि प्लान बनता है कि भाई हम इस तरह करेंगे, जाकर मनमानी मर्जी ने ग्राउंड अपनी करनी होती है। खैर शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? जो उसने ही सैक हो गया इस वक्त वो कैप्टनसी से, ये लास्ट सीरीज है, इस पर अगला कैप्टन आएगा। चलिए पहले इस पे करते हैं कि शान मसूद को कैप्टन से हटाना सही फैसला है कि नहीं। नहीं, उसमें सबसे पहली बात ये है कि शान मसूद को अपने कैप्टन लगाया क्यों था? तो नहीं ये अलग एक्सपोजर ऑफ द क्रिकेट यार, ऐसी बात ना करें नहीं, ये उनका नहीं, इंडियन नहीं, में एक नहीं, परमानेंट नहीं, एक्सपोजर है, वो कप्तानी करते आ रहे हैं, डोमेस्टिक में वो कप्तान मैं कर ये रहे नहीं हैं। कह रहा कि उनको लगाया ये एक ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा ओके ओके। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उनको लगाया किस वजह से, कोई रीजन थी, उनका बैकग्राउंड था, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, वो एबल थे, उसके बाद इन्होंने उनको आपने लगाया। और अगर बैड पैच चल रहा है तो आया कि क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल शान मसूद पर डाल रहे हैं सीरीज हारने की, कि शान मसूद चूंकि कैप्टन इस वजह से सीरीज हार रहे नहीं हैं? अगर शान मसूद की बात की, शान मसूद तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी 150 अभी किया है सॉरी, इसके बाद अगर पीछे मैच देखो 50 70 स्कोर 80 स्कोर शान मसूद कर रहा है। शान मसूद की बैटिंग एवरेज देखा था कैप्टन तो उसकी तो बेहतर जा रही है। चलिए बहरहाल शान मसूद, मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद एक कस्टमर ही है, एक जब से आए हैं कैसे आए हैं, खैर वो भी कस्टमर, लेकिन अभी इनके पास ना टाइम है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाएं, कैप्टनसी को दिखाएं, जो कि अब तक सॉलिड से के नजर नहीं आ रही, ना तो स्टेटमेंट्स में नजर आ रही, ना जिस तरह के बोल्ड। देखिए जिस तरह के कैप्टन का एक होता है कि वो आता है, बातचीत करता है, फील्ड में नजर आता है, डिसीजंस नजर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ, वो आप आए और प्रूव करें अपने आप को। Okay. Let's come towards who will be the next captain of Pakistan cricket team. Whether it's ODI, whether it's T20, whether it's now Test. अब तो टेस्ट वाले कप्तान चला गया तो अगला कप्तान कौन है हमारा? अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कोई यंग मैन ट्राई करना चाहिए। साउथ अफ्रीका वाली स्ट्रेटजी अपनाएं
नया साउथ खिलाड़ी अफ्रीका है। वाले अपनाए, आप ऑस्ट्रेलिया वाले अपनाए, जब इन्होंने दैट्स 20 आई थिंक 12-14 का era था, और इस वक्त जब माइकल क्लार्क के इश्यूज बने थे, तो उन्होंने जो है वो एक यंग कैप्टन डोमेस्टिक उठा के प्लेयर को, दैट्स नेम वाज, क्या नाम था उसका, मेरे नाम जेन से निकल गया, उसको उठा के डैडी ने कप्तान बना दिया था। डब्ल्यू मैच पे जब मैं इसे W कैप्टन match पे। जॉर्ज बेले। जॉर्ज बेले, यस। तो मैं खुद इस चीज का हक में हूँ कि फखर जमान और मोहम्मद हारिस, अगर आप रेड और व्हाइट को डिफरेंस कर देंगे तो फिर मेरा ओपिनियन इजी हो नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नाउ, फर्स्ट जो लेट्स टॉक अबाउट रेड बॉल देन व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल पे इस वक्त साउथ शकील, साउथ शकील एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर बात नहीं पे, साउथ शकील 2-3 साल के लिए 32-33 के हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो कोई हमें ऐसा प्लेयर लेके आना चाहिए लाइक दैट जिसके एज 22 से 23 साल के दरमियान हो, उसको लाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं क्या ये समझता हूँ कि जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए। अभी आप देखें कि अभी रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने भी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मैच विनिंग कैप्टन हैं, फिर इसी तरह परफॉर्मेंसेस भी उनकी ठीक हैं और लीड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बेहतरीन है ना वो मोहम्मद रिजवान है, जो कि फॉर द रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट। मैं एग्री करूंगा इनकी बात से, बल्कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह इन्होंने ये कहा है बिल्कुल ठीक है। रिजवान परफॉर्म भी कर रहे हैं, बीइंग कैप्टन भी हर जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया है, कैप्टनसी स्किल्स भी हैं। सिर्फ एक एडिशन ये करनी चाहिए कि वाइस कैप्टन कोई यंग प्लेयर लेके आए। फराजत नहीं, अभी अगर मैं जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो रिजवान नहीं है, उसमें सलमान अली आगा का नाम सामने आ रहा है और साउथ शकील का नाम सामने आया है। तो मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा वाला ऑप्शन बेहतर है कुछ। देखिए, इसमें फिर वही होगा, या तबाही होगी, और फिर जिस तरह होता है पीछे से फिर तबाही जो होगी। हारेगा वाला खत्म हो जाएगा। खत्म हो अगर जाएगा। अगर आप प्रेसिडेंट कप में देखें तो साउथ शकील ने तो कैप्टनसी कर ली है। कहाँ पर थे वो, और क्या उनकी कैप्टनसी की लीडरशिप स्किल आई है कि बेचारे मेंटोर को आना पड़ा है ग्राउंड के अंदर। तो ये तो बदल पाकिस्तान की जो है ना वो बातें, खैर मैं ख्याल है मोहम्मद रिजवान से रिजवान बहुत और साउथ अच्छा शकील रिजवान। दोनों गुड साउथ ऑप्शन शकील को चाहे वाइस कैप्टन के तौर पर कंटिन्यू इस वक्त वो करवाएं, वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन के तौर पर उनको कंटिन्यू करवाएं और साथ में उनको ग्रूम अप करवाएं। अगर वो ग्रूम करते हैं और अच्छी कैप्टनसी लीडरशिप स्किल्स वो लेते हैं रिजवान से, तो नो डाउट वो हमारे लिए अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। एंड फॉर द व्हाइट बॉल क्रिकेट, For the white ball cricket, I will also go with Mohammad Rizwan. मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो हारिस के साथ जाना चाहूंगा। दैट्स अ गुड पॉइंट है। हारिस बहुत एक्सपीरियंस भी है, यंग भी है, और ही हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। ऊपर से अगर बैकग्राउंड देखें तो उसने एशिया कप जितवाया हुआ है, इमर्जिंग एशिया कप था, डोमेस्टिक कप्तानी की हुई उसने, तो ही इज अ गुड ऑप्शन। दोबारा भी मर्जी कप के अंदर वो दोबारा कैप्टन। और लेकिन फखर के बारे में क्या ख्याल है? फखर शॉर्ट टर्म हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा लॉन्ग आप नहीं खिला पाएंगे उनको शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर हम अनफॉर्चुनेटली बात करें, लॉकडाउन खेला कौन है पाकिस्तान में? तो ये है कि भाई जीतोगे तो खेलते रहोगे, हारोगे तो नहीं, 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 ऐसा नहीं है। अब रिजवान देखिए कब से खेल रहे हैं। मैं एज अ कैप्टन बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं as a एज अ प्लेयर बात नहीं कर रहा, मैं एज अ कैप्टन बात कर रहा हूँ कि अगर जीतेंगे एज ए कैप्टन अगर कि मैं डिसीजन से बड़ा हर्ट हूँ कि जो शान सुकून ने हटाया कप्तानी से, कि दैट्स अ वेरी क्वेश्चन मार्क यार। अगर ठीक है हार गए तो लेकर चलें यार, थोड़ा चांस तो दें। एक बंदे का बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो उसको देके चलना चाहिए। सो इट्स दुआ ही है कि अल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करे, इसमें कुछ प्लेयर्स आए बेहतर हों, मामलात बेहतर हों, पीसीबी चेयरमैन जो हैं उनके फैसले अच्छे साबित हों, और आगे जो हमारा सेकंड टेस्ट मैच आ रहा है दैट्स अगेंस्ट इंग्लैंड, वो होप्स हो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है उस पे बेहतर है। बाकी थैंक यू सो मच उस्मान साहब फॉर कमिंग, उस्मान साहब मैं को फाइनल also- रिमार्क्स ऐड करना चाहूंगा इसमें। मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स पे से ज्यादा हमें मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ना प्लेयर्स पर फोकस करें, और जो नजर नहीं आ रही कि टीम में जेल और कोई इन्वायरमेंट नजर नहीं आ रहा। शाहीन की कंट्रोवर्सीज आपके सामने ही है, शाहीन बाबर, और फिर आजकल शाहिद अफरीदी के बारे में भी आजकल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट में बेटर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें भी इफेक्ट हो रही है टीम को, सबसे पहले इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स बेहतर हो सकते हैं। चलिए ये तो टाइम बताएगा, बाकी नेक्स्ट जब मैच होगा तो तब बातें पता चलेंगी कि नेक्स्ट में क्या परफॉर्म करते हैं, किनको खिलाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड विद अस, like that discussion for the second test match. Thank you.